चलिए देखें, अब तक हम कर रहे थे वर्क टाइम के क्वेश्चन। वर्क टाइम का क्वेश्चन का जो है वो चैप्टर समाप्त हो चुका है। काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है और बाकी क्वेश्चन आप लोग जो भी उपलब्ध है आपके पास उसको करिएगा, जो नहीं आएगा उसको बताइएगा, हम बता देंगे। ठीक है ना। आज हम शुरू करते हैं पाइप और टंकी। ये भी सेम टू सेम चलेगा, जैसे आपका वर्क टाइम चलता है सेम वैसे। बस यही है कि यहाँ पर एक नल भरने वाला होगा तो दूसरा नल हो सकता है पानी खाली करने वाला हो, तो जो खाली करने वाला होगा वो किस में चलेगा, माइनस में चलेगा। ठीक है ना, माइनस में चलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कह रहा दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो ए भरता है 20 मिनट और बी भरता है 30 मिनट। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 2। इसलिए दोनों ही भरने वाले हैं तो भरने का समय साथ में हो जाएगा 60/5। 3 + 2 5 हो जाएगा 12 मिनट। ठीक ना। और टंकी की कुल क्षमता जो होगी वो होगी 60। ठीक है ना। टंकी की जो क्षमता होगी उसमें कितना यूनिट पानी आएगा, 60 यूनिट पानी आएगा। आगे चले, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है तो इसके आधे भरे होने पर उसमें कितना पानी आएगा। तो 1/3 भरा है तो 80 लीटर। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं 80 लीटर, इसलिए पूरा भरा होगा तो कितना लीटर, 80 × 3 लीटर। इसलिए आधा भरा होगा तो 1/2 भरा होगा तो कितना हो जाएगा, 80 × 3/2 कितना, 120 लीटर, 120 लीटर आ जाएगा। आगे चलें, 120 लीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। आपसे कह रहा है कि 3 नल एबीसी एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल ए पूरे समय खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी से करके 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो देखिए सही है, ये आपका एबीसी का दिया गया है भरने का समय। नल है एबीसी, एक भरता है 12, 15, 20 घंटे में, 12, 15, 20। तो एलसीएम बनाएंगे तो हो जाएगा 60, 5, 4, 3। ठीक है ना। इसलिए ए कार्य करेगा 1 घंटे और उसके साथ कार्य करेगा बी, यानी कि हो गया 1 घंटे का कार्य। पहले घंटे में ए के साथ कौन कार्य करेगा, बी, और अगले घंटे में ए के साथ कौन कार्य करेगा, सी। ठीक ना। तो ये कितने घंटे का हो गया सर्किल। फिर से करेगा ए बी, फिर करेगा ए सी, फिर ऐसे चलेगा, यानी कि आपका जो साइकिल चल रहा है ए प्लस बी और ए प्लस सी का चल रहा है। तो 2 घंटे में अगर आप देखिए तो ए प्लस बी यानी कि 5 + 4 और ए प्लस सी यानी कि 5 + 3, इतना हो जाएगा 2 घंटे का कार्य। ठीक ना। तो कितना हो गया, 17 यूनिट। कहाँ तक जाना है, 60 तक। तो 17 × 51 तक पहुंच पाएंगे इस सर्किल से। × 3 हो जाएगा, 6 घंटे में हो जाएगा 51 यूनिट। शेष रह जाएगा कार्य, शेष कार्य रह जाएगा 60 - 51, कितना हो जाएगा, 9। अब इस 9 को 6 घंटे के बाद 7वें घंटे में कौन करेगा, जो पहले घंटे में कार्य किया होगा। पहले घंटे में कौन कौन कार्य कर रहे हैं, ए बी, और ए बी करते कितना है, 9 यूनिट करते। देखिए
9 यूनिट। इसलिए शेष कार्य का समय, शेष कार्य का समय, अब मैं वो सारी चीजें नहीं लिख रहा हूँ, बोल दिया हूँ, ठीक है ना। ये भी अगले 7वें घंटे में करेंगे और उनकी क्षमता होगी 5 + 4 9, इसलिए समय लगेगा 9/9, 1 घंटे और लगेगा, यानी कि कुल समय आप देखेंगे तो कुल समय आपका हो जाएगा 6 + 1 कितना, 7 आवर्स, ठीक ना। 6 घंटे, 7 घंटे हो जाएगा। आगे चलें, चलिए। सेम वैसे आपका क्वेश्चन करना है जैसे वर्क टाइम का क्वेश्चन कर रहे थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1D व्यास वाले पाइप को टंकी को खाली करने में 40 मिनट लगते हैं, तो 2D व्यास वाले पाइप को टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, बताइए। कितना रहा है कड़ से, हाँ नहीं समझ में आया। कैसे ऐसे चौड़ा, कुछ रीजन बताएंगे कि बस ऐसे चौड़ा हो जाएगा। व्यास 4 गुना कहाँ है, बोल तो आप सही रहे लेकिन क्या चीज होगा वो नहीं बता पा रहे ना। देखें πr² होगा, जिस पाइप से पानी खाली किया जा रहा है वो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि पानी जिस एरिया से गुजर रहा है वो पता होना चाहिए, ठीक ना। तभी हम उसके समय की गणना कर पाएंगे। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब ये पाइप है और ये जो आपका एरिया है इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक ना। तो आपका अगर देखें तो पहले वाले का व्यास है D, तो समय लगता है 40 मिनट, और अगले का व्यास है 2D, तो बट्टे 2 नहीं करना है, यही ध्यान देना है। अगर यहाँ त्रिज्या होगी यार तो यहाँ त्रिज्या क्या हो जाएगी, 2R हो जाएगी। व्यास दुगना है तो त्रिज्या दुगना या परिधि दुगना होता है, चाहे व्यास दुगना कहिए, चाहे त्रिज्या दुगना कहिए, और चाहे परिधि दुगना कहिए, तीनों एक ही बात है। इसमें से कोई भी n गुना होगा तो अगला क्या हो जाएगा, दोनों अपने आप n गुना हो जाएंगे, ठीक ना, क्योंकि ये होता है 2R, ये R रहता है और ये होता है 2πr, ठीक ना। तो R जितना गुना होगा उसी अनुसार सभी भी उतना गुना हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम बात यह है, जो पानी क्रॉस कर रहा है वो पाइप से क्रॉस कर रहा है, और पाइप कैसा वृत्ताकार है, और वृत्ताकार है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्षेत्रफल 1 होगा तो यहाँ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। πr² होता है, ठीक ना, πr, या कहिए यहाँ पाई होगा तो यहाँ 4π होगा, पाई लगा रहेगा अगर, तो नहीं तो हटा दीजिए, पाई कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। इसलिए यहाँ से यहाँ का आपका एरिया और 4 गुना, तो टाइम क्या हो जाएगा, बट्टे 4 हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, बट्टे 4 हो जाएगा। टाइम कम होगा ना, जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो ज्यादा पानी बाहर खींचेगा, इसलिए टाइम क्या होगा, कम होगा, उल्टा रिलेशन होगा, ठीक ना। क्षेत्रफल से पाइप पानी इसके टाइम का खाली करने का उल्टा रिलेशन होगा, तो बट्टे हो जाएगा 4, इसलिए कितना आ जाएगा, 10 मिनट। आगे चले, समझ गए बात को। तो हमें कहाँ जाना है, क्षेत्रफल पे जाना है, किस पर जाएंगे, एरिया पर जाएंगे, ठीक है ना। क्षेत्रफल से समय की गणना करेंगे, ना कि त्रिज्या से। अगर क्षेत्रफल n गुना होगा तो टाइम आपका बटे n हो जाएगा, पहले के टाइम से बटे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा।
अगर त्रिज्या r गुना होगा, त्रिज्या n गुना होगा तो क्षेत्रफल n स्क्वायर गुना होगा, और इसलिए टाइम जो आपका होगा वो t/n स्क्वायर होगा। ठीक है ना। जैसे आपका त्रिज्या जो है वो हो जाए n गुना, तो क्षेत्रफल आपका देखेंगे तो हो जाएगा n स्क्वायर गुना। और इसलिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें क्षेत्रफल सॉरी टाइम का, तो टाइम आपका हो जाएगा t/n स्क्वायर हो जाएगा नया टाइम। आगे चलें। चलिए नेक्स्ट बताएं, क्वेश्चन नंबर 5। एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है और उसी टंकी को दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। टंकी पूर्णतः भरी हुई हो तो दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि जो पानी खाली करने वाला पाइप है वह भरने वाले से तेजी से खाली कर रहा है, इसलिए भरने के बाद भी क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। इसलिए भरने के बाद क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। ध्यान दें, इसलिए भरने के बाद भी क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। भरी है टंकी, उसके बाद भी दोनों को चालू कर दिया जाता है, तब भी टंकी क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। इसका मतलब यह है कि जो भरने वाला है उससे ज्यादा क्षमता का है खाली करने वाला। इसमें एक है भरने वाला 5 घंटे में और दूसरा है खाली करने वाला 4 घंटे में। एलसीएम कर लेंगे तो कितना बनेगा, 20। इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 5। तो देखिए खाली करने वाली की क्षमता अधिक है, इसलिए अगर आप देखेंगे समय तो पूरा भरा है कितना, 20 भरा है, और खाली करेंगे तो हो जाएगा 4 - 5, यानी कि कितना घंटे, 20 घंटे। माइनस केवल इसलिए आएगा क्योंकि खाली हो रहा है। आगे चले। क्वेश्चन बदल रहे हैं ना। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। एक पाइप किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। टंकी में एक छेद होने के कारण इसको भरने में 3 से 1/2 घंटे लगते हैं। छेद होने के कारण पूर्ण भरी हुई टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। तो एक भरने वाला है और एक इसमें छेद है जिससे पानी क्या हो रहा है, टपक रहा है या गिर रहा है या खाली हो रहा है, जो भी कहिए। तो एक है भरने वाला, वो भरता है कितने में, 3 घंटे में। एक भरने वाला और इसमें एक है छेद जिससे पानी गिर रहा है, तो टाइम लगता है 3 से 1/2, यानी कि 6 × 7/2। ठीक है ना। एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 21, यानी कि जो टंकी की धारिता या क्षमता है वो है 21 यूनिट की, इसलिए हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6। क्या माइनस 6, इसलिए खाली करने वाले की क्षमता देखेंगे तो हो जाएगा 7 - 6 1। इसलिए इसे अकेले अगर खाली करना है भरी ये टंकी तो लगेगा 21/1। कितना घंटे, 21 घंटे। ठीक है। आगे चलिए, क्या हुआ, क्या हुआ सैलेश। नेक्स्ट पर चलें। दो पाइप ए और बी अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए तीसरा पाइप लगाया गया है। यह तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। अकेला तीसरा पाइप इस टंकी को कितने समय में खाली करेगा। बेहद आसान क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए सबका 100 मिनट्स। आगे चले, करा दें कर से।
कराना पड़ेगा। देखें, एक भरता है, दूसरा भरता है, दो भरते हैं, तीसरा खाली करता है, ऐसा समय दिया है। पहला भरता है, दूसरा भरता है, पहला भरता है, दूसरा भरता है, तीसरा खाली करता है। ये समय हमें दे रखा है, ठीक है ना। दोनों भरता है, तीसरा खाली करता है, वो समय हमें दिया है। आपको दिया है 60 75 50, 60 75 50। एलसीएम ले लीजिए 300, 300 इसलिए हो जाएगा 5, ये होगा 4 और ये हो जाएगा 6, ठीक ना। तो हमें तीसरे वाले की क्षमता निकालना है जो खाली करने वाला है। तो तीसरे की क्षमता हो जाएगी आपकी 5 + 4 -6, ठीक है ना। तो 9 यानी कि 3, इसलिए समय लगेगा इसे खाली करने में 300/3, 100 मिनट्स, ठीक है ना। आगे चले, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे चंदन। चंदन बताइए क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, क्या नहीं आ रहा है? किसमें जा रहे हैं? अनोखी में? माँ शीतला कौन सी लाइब्रेरी आ गई? हैं? पता नहीं, हमें नालंदा नहीं पता है। उसके सामने ओझा वाले, ओझा जिसमें पढ़ाते थे। अच्छा, नहीं नहीं आ रहा है। पार्ट पार्ट में करिए ना क्वेश्चन, क्या दिक्कत है? आपसे कह रहा है कि एक नल या एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। एक नल है, पाइप पे क्या लिखा है? ए भी कुछ लिखा है। एक पाइप है, वह पूरे टंकी को 6 घंटे में भरता है। तो आपसे कह रहा आधी भरी है, आधी भरी गई उसके बाद, तो यानी कि 1/2 भरने में कितना समय लगा? 3 घंटे लगा। अब फिर अगर यही अकेले भरता तो 1/2 कितने समय में भरता? 3 घंटे में भरता, एक अकेला भरता। अब ऐसे 3 और आ गए, कितने हो गए? 4 हो गए। अब समय कितना है? इतना ही भरना है, 1/2 भरना है, तो समय कितना लगेगा? 3/4 लगेगा, ठीक ना। 3/4 घंटे यानी कि कितना? 45 मिनट, इसलिए कुल समय लगेगा 3 घंटे 45 मिनट। झगड़ा मत करिए, ठीक है ना। क्या वो अवार्ड लेने वाला इलाहाबाद में होगा ही नहीं। जिसको मिलेगा टेंशन मत लीजिए। 3 घंटे 45 मिनट, समझ में आ गया है ना। एक पाइप है, वह एक टंकी को पूरा एक है, तो कितना समय लगता है? 6 घंटे। अब आधा अगर भरना है उसे, आधा पहले आधा ही भरा है, तो कितना लगा? 3 घंटे। अभी आधा और बचा है, तो वह वही टंकी है, तो वही पाइप है, तो आधा भरने में 3 घंटे और लगना चाहिए था। लेकिन इसके साथ ये तो है ही, और 3 और आ गए,
तब कितने हो गए 4। अब इस आधा जितने में भरता था उसके बट्टे 4 में भरने लगेगा, बस यही तो हुआ। जितने में भरता था अकेले उतने के बट्टे 4 में भरेगा। अब 4 लोग काम करेंगे तो बट्टे 4 नहीं हो जाएगा, टाइम कम हो जाएगा ना। गुणे तो 4 होगा नहीं, गुणे 4 होगा तो टाइम बढ़ जाएगा। जब 4 लोग काम करेंगे तो समय कम लगेगा, ठीक है ना। इसलिए बट्टे क्या हो जाएगा, बट्टे 4। तो आपका हो जाएगा 45 मिनट, और पहले का 3 घंटे और बाद का 45 मिनट। तो टोटल टाइम आपका हो जाएगा 3 घंटे 45 मिनट। आगे चले। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ कह तो रहा 3 और, कहा ना 3 और, क्या कहा क्वेश्चन देखिए। इस प्रकार के 3 और नल, इस प्रकार के 3 और, यानी कि ये तो था 3 और आ गए तो 4 हो गए, ठीक है ना। इस प्रकार के 3 और, अगर ये इतना कहता इस प्रकार के 3 और ना कहता तब 3 ही होता, ठीक है ना। चलिए आगे चले। एक पाइप किसी टैंक को भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा तेजी से भरता है। ये दोनों पाइप एक साथ किसी टैंक को 36 मिनट में भरते हैं, तो धीमी गति से भरने वाला पाइप टैंक को कितने समय में भरेगा। बताइए। हम करें, क्षमता दिया है तो क्षमता से कुल समय, सॉरी कुल कार्य निकाल लीजिए। आपसे कह रहा एक पाइप किसी टैंक को भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा तेजी से भरता है। एक पाइप दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना तेजी से भरता है, यही ना, 3:1। अब आपसे कह रहा दोनों जब भरते हैं तो कितना लगता है 36 मिनट, इसलिए हम निकाल लेंगे कुल कार्य। इसका यूनिट हो गया, ये क्षमताएं हो गई, तो जोड़ देंगे, दोनों साथ में कार्य करेंगे तो हो जाएगा 36 गुणे 4। अब हमें कराना किससे है, फर्स्ट से सेकेंड से, जो धीमा कर रहा है, इसलिए हमें कराना है दूसरे वाले से, ठीक है ना। तो धीमा तो ये करेगा ना जिसकी क्षमता कम है, इसलिए समय लगेगा 36 गुणे 4/1, ये हो जाएगा दूसरे का समय 144 मिनट ना, मिनट में दिया आंसर तो मिनट। क्या हुआ, कैसे 108 आ रहा आपका, कहाँ चले जा रहे हैं, हाँ लाइब्रेरी में कुछ गड़बड़ है क्या। 10 नंबर आ जाइए, आप पहुंचाएंगे तब तो पियेंगे गर्मा के। 10 नंबर आ जाइए। 2 पाइप किसी टैंक को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं, और एक निकास नल इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। 12 आ जाएगा सबका। एक क्या हुआ, नहीं लगा क्वेश्चन, एक 3 में, एक 4 में, और एक करता है 2 घंटे में खाली, ठीक है ना। 3 4 और 2, 12 हो गया एलसीएम, 4 3 6,
इसलिए समय लगेगा, ये खाली करने वाला है, तो 12/1। कितना? आगे चले, 11 नंबर का क्वेश्चन। दो पाइप किसी टैंक को क्रमशः 15 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा पाइप इसे 30 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक भरने में कितना समय लगेगा? सेम क्वेश्चन है, ये भी 12 घंटे। ठीक है, कर लेंगे ना सब लोग, आसान है। आपसे कह रहा है कि दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 27 सही 1/2 मिनट तथा 45 मिनट में भर सकते हैं। सॉरी, 37 सही 1/2 मिनट तथा 45 मिनट में भर सकते हैं। यह दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी को ठीक आधा घंटे में भरने के लिए बी को कितने समय बाद बंद करना होगा? कौन बताएगा इसे? और लोगों को करने दीजिए। देखिए, क्वेश्चन लगा सकते हैं दो प्रकार से। आपको कौन सा अप्रोच सही लगता है वो आपके ऊपर है। इसमें कौन आधे घंटे तक कार्य किया है? पूरा आधे घंटे तक कौन कार्य किया है? ए। इसमें पूरा आधे घंटे तक कौन कार्य किया है? पहले वाला किया है, यही तो है। ऊपर नाम नहीं लिखा है लेकिन बाद में बी लिख दिया, तो इसका मतलब ए और बी था। ठीक है ना? तो आपसे कह रहा है कि ठीक आधे घंटे में भरने के लिए बी को कितने समय बाद बंद करना होगा, यानी कि बी जो है वो आधे घंटे तक कार्य नहीं किया है। किसने आधे घंटे तक कार्य किया है? ए। ठीक ना? तो ए जो है वो भरता था 37 सही 1/2 मिनट है, घंटे है क्या? मिनट होगा ना, मिनट। यानी कि कितना हो गया? 37 75/2। और बी का जो समय है वो कितना है? 45 मिनट। तो इसी का हम क्या ले लेंगे? एलसीएम 75/2 और 45 का कितना बनेगा? 225। 225। तो इसमें आ जाएगा 6 ना, ये तो 6 आएगा और ये आएगा 5। अब जो ए है वो पूरे आधे घंटे तक, जो ए है पूरा आधा घंटा या कहिए 30 मिनट तक कार्य किया है। ये जो हमें एफिशिएंसी मिली है ये मिनट की एफिशिएंसी है ना, ये जो हमें एफिशिएंसी मिली है किसकी एफिशिएंसी है? मिनट की। तो आपका हो जाएगा 30 मिनट तक पूरा चला, इसलिए हो जाएगा 30 × 6 कितना? 180 यूनिट। यानी कि ए जो है वो आधे घंटे में कितना कार्य किया है? 180 यूनिट कार्य किया है। शेष कार्य कौन किया होगा? बी किया होगा। शेष कार्य आपका हो गया 225 - 180 कितना? 45। इसको कौन किया है? बी। इसलिए इतना कार्य करने के लिए बी को कितना समय लगेगा? बी का समय, शेष कार्य का बी का समय, शेष कार्य का बी का समय 45/5 कितना? 9 मिनट। ठीक है। कुछ लोग इसको इस प्रकार से करते हैं कि हम दोनों को आधे घंटे तक कराएंगे। ठीक ना? दोनों को आधे घंटे तक कराएंगे तो दोनों का आधे घंटे तक का हो जाएगा। देखिए, अगर दोनों को आधे घंटे तक करा लेंगे, जबकि बी उस आधे घंटे तक नहीं किया तब भी करा लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 6 + 5 × 30 यानी कि 330 कार्य क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया। तो कितना एक्स्ट्रा हुआ? 225 माइनस, सॉरी 330 - 225 105। 105 को भी किया है, इसलिए इसे 105 करने में कितना समय लगा है?
बटे 5 ना, 21 मिनट। ठीक ना। यानी कि अगर आपसे कहता कि बी कितना पहले बंद कर दिया गया है तो आपका आंसर क्या होता, 21 मिनट। अगर इस पर चले गए हैं तो फिर 30 में से क्या कर दीजिए, 21 घटा दीजिए, 9 मिनट आ जाएगा। ठीक ना, समझ गए बात को। चलिए, अगर कहता कितना पहले बंद किया गया तो 21 मिनट होगा, और यहाँ से भी कितना पहले बंद किया गया तब भी निकाल सकते। कितना पहले बंद किया गया, 30 - 9, 21 मिनट पहले बंद किया गया, भरने के 21 मिनट पहले बंद किया गया है। और यहाँ से अगर पहले वाले पर चले गए तो घटाकर निकाल लेंगे कितना बाद में बंद किया गया। ठीक है ना। चलिए आगे चले। हेलो, ठीक है ना। अगला देखिए, 13 नंबर बताइए। एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं। पहला पाइप टंकी को 8 घंटे में 8 घंटे में पानी से भरता, दूसरा पाइप 5 घंटे में खाली करता है। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो पहले से 3/4 पानी से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। आंसर नहीं पता भाई, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। समझ रहे हैं। आ गया नहीं, सबका था सारा है। कराएं सचिन। आपसे कह रहा है एक भरता 8 में, एक खाली करता है 5 में। एक भरता है 8 में, एक खाली करता है, लग रहा है तगड़ा जुकाम पकड़ेगा। एक भरता है 8 में, एक खाली करता है 5 में, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 40। ये 5 और ये 8, ये खाली करने वाला है। ठीक ना। आपसे कह रहा है भरा हुआ है 3/4, इसकी क्षमता ज्यादा इसलिए खाली हो रहा है, भरने के बाद भी क्या हो जा रहा है, खाली हो जा रहा है। कितना भरा है, 3/4। ठीक ना। तो 3/4 भरा, इसका मतलब भरा हुआ भाग, भरा हुआ भाग निकाल लेंगे, हो जाएगा 40 × 3/4 यानी कि 30। अब अगर इनका साथ में एफिशिएंसी देखें, पहले से दूसरे का देखेंगे तो जाएगा 5 - 8 यानी कि -3। इसका मतलब जो खाली करने वाला है वो खाली कर देगा, अगर भरा भी होगा तब भी, जितना भी भरा होगा। इसलिए समय लगेगा आपका 30/3। कितना, 10 मिनट। अच्छा, घंटे में आंसर 10 आवर्स हो जाएगा। ठीक ना, 10 घंटे हो जाएगा। अगर खाली करने वाले की क्षमता अधिक है तो कभी भी टंकी भरेगी नहीं। ठीक है ना, खाली ही होगा भले से भरा हो। क्या हुआ, हाँ कैसे भर जाएगा। अरे तो 3/4 पहले से भरा है, उसके बाद ये प्रोसेस हो रहा है। ठीक ना, 3/4 पहले से भरा है, उसके बाद दोनों को साथ में खोला गया है। समझे बात। आगे चलिए, किसी टैंक का 3/4, अगला देखिए 14 नंबर। किसी टैंक का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। जब उसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो टैंक खाली हो जाता है। टैंक की धारिता बताएं। यानी कि 3/4 खाली किया गया, 3/4 में कितना लीटर,
30 लीटर, 3/4 ही तो खाली हुआ, और खाली कितना हो गया 30 लीटर। 30 लीटर निकाले तो पूरा खाली हो गया, जो कि 3/4 भरा था, ठीक ना। यानी कि पूरा भाग जो रहा होगा 30 × 4/3, यानी कि कितना था 40 लीटर की धारिता थी। आगे चलिए, कोई क्वेश्चन है बिना मतलब वाला, आगे चलिए। 15 बताएंगे आप लोग, बताइए, ध्यान से करना है थोड़ा। क्या हुआ? बताइए। नहीं, क्या नहीं आ रहा है यार हाँ, तो जैसे वर्क टाइम वाला क्वेश्चन करते थे वैसे तो करना है, बस यही है कि यहाँ एक खाली करने वाला है तो माइनस में चलेगा, और एक किस में चलेगा प्लस में। एक भरने वाला है, एक खाली करने वाला है, एक काम करने वाला है, एक काम बिगाड़ने वाला है। क्वेश्चन किए थे कि नहीं वहाँ पे, ठीक ना। एक भरता है कितने में 45 मिनट, दूसरा खाली करता है 1 घंटे या 60 मिनट, ठीक ना। या तो इसको घंटे में बदलिए या इसको किस में बदलिए मिनट में, करना समान यूनिट में पड़ेगा, समान इकाई में, इसलिए एलसीएम ले लेंगे। 180 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया। ये भरता 4 है, ये खाली करता है 3, ठीक ना। तो पहले घंटे में पहला भरा और अगले घंटे में दूसरा क्या कर दिया खाली कर दिया, तो कितने घंटे का हो गया 2 घंटे का। आप देखेंगे तो 4 - 3 1 यूनिट भर रहा है, 2 मिनट में 1 यूनिट। जाना कहाँ तक है 180 तक जाना है, इसलिए समय लगेगा। 2 में किससे गुणा करेंगे 180 से। एक सेकेंड। हाँ, हमें जो जाना है ध्यान दे, जैसे ये 176 पर होगा तो 180 जाने के लिए जंप करेगा तो 4 लीटर पानी भर जाएगा, फिर उसके बाद खाली नहीं होगा। तो हमें जो इस सर्किल से जाना है वो जाना है 176 तक। 176 तक ऐसे चलेंगे, +4 - 3 +4 - 3 +4 - 3 ऐसे जाएंगे। फिर जब 176 पर पहुंच जाएंगे तो ये वाला आएगा, तुरंत इसको क्या कर देगा भर देगा, और जब भर देगा तो बस भरने का ही तो पूछ रहा है। इसलिए आप क्या करते हैं लास्ट में एक बार जो शुरू में भर रहा है उतना घटाते हैं, तो आपका हो जाएगा। हमें जाना 176 तक, तो 2 में किससे गुणा होगा 176 से। 176 तक जाना इधर, क्योंकि एक है, एक में 176 से गुणा करेंगे 176 लीटर हो गया, ठीक ना। कितना हो गया ये 352 मिनट, ठीक है। 352 मिनट में 176। अब 352 के बाद 353वें मिनट में ए आएगा काम करने, फर्स्ट वाला आएगा और पूरा क्या कर देगा भर देगा। इसलिए आपका शेष कार्य रह जाएगा 180 - 176, कितना रह जाएगा 4। इसलिए शेष कार्य का समय आपका हो जाएगा 4/4, 1 मिनट। ये क्वेश्चन आपका हो गया 352 और +1 कितना 353।
मिनट, और घंटे में दिया है तो 5 घंटे 53 मिनट, 5 घंटे 53 मिनट। इसको कर देंगे किससे भाग, 60 से, 60 से भाग कर देंगे, पता चल जाएगा, ठीक है ना। 5 घंटे 53 मिनट। ये क्वेश्चन जान रहे, ये क्वेश्चन है आपका बंदर वाला। खंभे पर चढ़ता है, पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, अगले मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है, या पहले मिनट में 4 मीटर चढ़ता है, अगले मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। उस प्रकार का ये क्वेश्चन है। तो लास्ट जंप वाला क्या कर लेते हैं हम लोग, हटा लेते हैं, ठीक ना। लास्ट जंप वाला, जैसे 100 मीटर खंभे पर चढ़ना है, 100 मीटर खंभे पर चढ़ना है, 4 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 3 मीटर क्या हो जाता है, फिसल जाता है। तो 4 मीटर हम लोग बाहर कर लेंगे। जब वो 96 पर होगा और जंप करेगा तो चाहे कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा खंभे के, ठीक ना। इसलिए लास्ट वाला हम एक जंप का क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। उसके बाद 2 मिनट के दर से इसको क्या करते हैं, 96 तक जाते हैं, ठीक ना। ये जंप वाले जैसे क्वेश्चन है सेम वैसे लगेगा। बंदर किसी खंभे पर चढ़ता है, 1 मिनट में 4 मीटर चढ़ता है, अगले मिनट में 3 मीटर 2 मीटर जो भी कहिए फिसल जाता है। तो लास्ट जंप वाला हटा के बाकी वहां तक इस सर्किल से जाएंगे 2-2 मिनट के, ठीक है ना। आगे चले, बंदर वाला क्वेश्चन पढ़े हैं कि नहीं। अगला देखिए 16 नंबर। 2 घंटे क्यों निकाले, तो अलग अलग में चल रहा है ना। 2 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, 2 मिनट भाई, सॉरी, ये 2 मिनट है, मैं ध्यान नहीं दे, 2 मिनट है ना। आगे तो लिखा है ना 352 मिनट, तो घंटे में गुणा होगा तो यहाँ थोड़ी पहुंचेंगे, तब तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 2 मिनट का है, ये पहले मिनट में भरता है, अगले मिनट में क्या कर देता है, खाली कर देता है। तो ये जो सर्किल चलेगी, फिर आगे भरेगा, फिर खाली करेगा, फिर भरेगा, फिर खाली करेगा। तो ऐसे तो सर्किल चल रहा है। ये जो इसका चक्र चल रहा है भरने का खाली करने का, वो किसका है, 2-2 मिनट का है। एक बार भरा फिर खाली किया, फिर भरा फिर खाली किया, फिर भरा फिर खाली किया, ऐसे चल रहा है। तो 2 मिनट के दर से चलेगा। और यहाँ आपका केवल एक ही यूनिट हो पाएगा 2 मिनट में। ये 4 भरेगा 3 खाली करेगा, 4 भरेगा 3 खाली करेगा, 4 भरेगा 3 खाली करेगा। ऐसे करते करते जब वो 196 यूनिट पर पहुंच जाएगा, या कहीं 176 लीटर तक पहुंच जाएगा, उसके बाद 4 लीटर बचेगा। तो आपका 352 के बाद 353 में कौन भरने आएगा, जो पहली बार भरा होगा। और वो कितना भरता है, 4 लीटर, और 4 लीटर भरेगा तुरंत 180 लीटर पूरा हो जाएगा, फिर खाली करने की थोड़ी जरूरत है, भरने का ही तो पूछ रहा है ना। आगे चलें, हो जाएगा, चलिए। नेक्स्ट देखें 16। कह रहा है एक पाइप किसी टंकी को 40 मिनट में खाली करता है, दूसरा पाइप जिसका व्यास पहले पाइप से दुगना है टंकी को खाली करने के लिए जोड़ दिया जाता है। दोनों पाइप एक साथ टंकी को कितने समय में खाली करेंगे। थोड़ा सा अलग हो गया है, अभी एक क्वेश्चन आप किए हैं, बस यहाँ पर दोनों को क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, ठीक ना। दोनों को क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। 4 1 5 हो जाएगा, या 5 1 और 4 5 हो जाएगा, ऐसे कहिए चाहे। इसलिए समय लगेगा 40/5, 8 मिनट। देखे, समझा दे रहे हैं। व्यास की बात हो रही हो, या त्रिज्या की बात हो रही हो, या परिधि की बात हो रही हो, ठीक ना, तीनों एक ही चीज है, समझ गए। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर हो जाता है 2। एक पाइप का 1 है, अगले पाइप का इसका दुगना है, ठीक ना। व्यास इसका दुगना है, या त्रिज्या इसका दुगना है, या परिधि इसका दुगना है, एक ही बात है।
तो यहाँ पर जो समय लग रहा था वो लग रहा था 40 मिनट, ठीक ना। तो हमें अभी आना है क्षेत्रफल में, हमें कहाँ आना है, क्षेत्रफल में। इससे कोई मतलब है नहीं, हमें क्षेत्रफल से हम उसके भरने का दर या खाली करने का दर पता कर पाएंगे। तो यहाँ का अगर त्रिज्या 1 है तो क्षेत्रफल कितना होगा, 1 ही होगा, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पाई हटा दे रहे हैं क्योंकि पाई क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक ना। इसलिए आपका जब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। कितना हो जाएगा, 5। दोनों मिलाकर अब खाली कर रहे हैं ना, तो 5 हो जाएगा। इसलिए अब जो समय लगेगा वो 5 के लिए समय लगेगा, और 5 के लिए समय लगेगा 40/5। कितना हो जाएगा, 8 मिनट। कितना हो जाएगा, 8 मिनट, ठीक है ना। चलिए, और चाहे आप ऐसे कहिए, या इसका 1 यूनिट खाली करता है, ये 4 यूनिट खाली करता है, ठीक ना। और यहाँ 1 यूनिट से भर रहा तो 40 मिनट लग रहा था, इसलिए इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, 40 गुणे 1, 40 हो जाएगा। अब ये 1 यूनिट से भर रहा है, ये 4 यूनिट से भर रहा है, इसलिए समय कितना लगेगा, 40/5 लगेगा, क्योंकि अब इसकी जो क्षमता हो गई कितनी हो गई, 5 हो गई मिला देने पर, ठीक है ना। आगे चलें, कंफ्यूजन नहीं किसी को, ठीक है। चलिए, ये मोन D1 से कर दें इसको, हाँ। लेकिन ये क्षेत्रफल पे जाना पड़ेगा आपको, ठीक ना, इतना याद रखना पड़ेगा। जैसे जिसका व्यास है उससे दुगुना इसका व्यास है, इसलिए आपका यहाँ तो क्षमता एक ही रहेगी, यहाँ क्षमता हो जाएगी 4, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आपका हो गया 40 मिनट लगता है, उसकी क्षमता कितनी है, 1। क्षमता का गुणा होता है ऊपर, ठीक ना। ये टाइम हो गया और ये हो गया क्षमता। यहाँ पर एक टंकी है जो भी है, यहाँ पर दोनों आ जाएंगे तो 4 1 5 हो जाएगा। अब समय आपका लगेगा t, ठीक ना। चाहे ऐसे कर लीजिए, है एक ही चीज दोनों, समझ गए बात को। लेकिन इतना आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, आपको व्यास से कहाँ जाना पड़ेगा, क्षेत्रफल पर, या त्रिज्या से कहाँ जाना पड़ेगा, क्षेत्रफल पर, या परिधि से कहाँ जाना पड़ेगा, क्षेत्रफल पर। आगे चले, अगले क्वेश्चन पर आइए, 17। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन बताएगा, चंदन बताइए। अरे चौधरी बोल दिए तो आप नहीं बोलेंगे। आ गया नहीं, हाँ। कह रहा 2 पाइप किसी टंकी को पानी से भरने में क्रमशः 15-12 घंटे में पानी भर सकते हैं, तथा तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पाइपों को क्रमशः सुबह 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला जाता है, तब टैंक कितने बजे खाली हो जाएगा। ध्यान दें, एक 8 बजे खोला गया, एक 9 बजे, एक 11 बजे। तो 2 भरने वाले हैं, एक खाली करने वाला है। जो भरने वाले हैं, एक है 15-12 का और खाली करने वाला है 4 का। पहला, दूसरा और तीसरा, 15, 12 और 4। एलसीएम बन गया आपका 60, ये हो गया 4, 5, 15, ठीक ना। ये 15 खाली करेगा। अब एक चला है 8 बजे, एक चला है 9 बजे, एक चला है 11 बजे। जो 8 बजे चला वो 11 बजे तक कितना घंटे कार्य करेगा,
फर्स्ट वाला 3 घंटा, इसके द्वारा 3 घंटे में, पहले द्वारा 3 घंटे में भरा गया भाग, क्योंकि ये भर रहा तो हो जाएगा 3 × 4 12। जो 9 बजे चला है वो 11 बजे तक कितने घंटे कार्य करेगा, दूसरा वाला 2 घंटे, और इसके द्वारा भरा गया भाग हो जाएगा 2 × 5 कितना 10। ठीक ना। अब इसके बाद जब 11 बजे के बाद देखेंगे तो ये भरेगा और ये क्या करेगा, खाली करेगा। तो भरा हुआ भाग आपका हो जाएगा 22। कुल भरा हुआ भाग या भरा हुआ भाग ठीक है ना 22। अब देखें जब 11 बजे के बाद देखेंगे तो 4 भरेगा, 5 भरेगा और 15 खाली करेगा। तो 9 - 15 -6, इसका मतलब जितना ये लोग भरेंगे उतना तो खाली करेगा ही करेगा, और 6 यूनिट और खाली करेगा, यानी कि टंकी अब भरेगी नहीं, क्या हो जाएगी, खाली होगी। इसलिए खाली करने का समय आपसे पूछ भी रहा है, खाली करने का समय, तो समय कितना लगेगा 22/6। ठीक ना, 22/6 घंटे, यानी कि क्षेत्रीय 18 3 घंटे 4/6 ना, 4/6, और चाहे आप इसको 2/3 कर लीजिए, जैसी आपकी इच्छा। इसको ऐसे लिख लीजिए 11/3 लिख लीजिए, ज्यादा सही रहेगा, 11/3 लिख लीजिए। अब आपका हो जाएगा 3 सही 2/3 घंटे, या कहिए 3 घंटे 40 मिनट। ठीक ना, 3 घंटे 40 मिनट। 11 बजे के बाद 3 घंटे 40 मिनट और लगेगा, 11 बजे के बाद 3 घंटे 40 मिनट और लगेगा। तो आपको एग्जैक्ट टाइम पूछ रहा है, घड़ी का टाइम पूछ रहा है, तो आपका हो जाएगा 11 बज ही रहा है और इसमें 3 घंटे 40। क्या हुआ, बात काहे कर रहे हैं, 3 घंटे 40 मिनट जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14:40। 14:40 यानी कि दोपहर का 2:40 हो रहा है, दोपहर का क्या हो रहा है 2:40 हो रहा है। ठीक ना। ग्यारह में आप जोड़ देंगे 3 घंटा 40 मिनट, क्योंकि ये जो टाइम आप निकाले हैं ये 11 बजे के बाद का टाइम है। ये जो आपका यूनिट -6 चल रहा है ये कब का है, 11 बजे के बाद का है। तो जितना भरा गया था इनके द्वारा उतना अब केवल खाली होगा, ये जितना भरेंगे उतना तो खाली होगा ही होगा, और प्रत्येक घंटे में 6 यूनिट ज्यादा खाली होगा। तो 6 यूनिट से जो भरा गया भाग है वही खाली होगा 22/6, यानी कि 3 घंटे 40 मिनट। तो 11 बजे के 3 घंटे 40 मिनट बाद, तो 11×3 = 14 और 14:40 यानी कि 2:40। ऐसे नहीं करेंगे कि कुछ लोग ऐसे जोड़ते हैं 11 के बाद 12 बज गया और 12 के बाद 1 हो गया और 1 के बाद 2 हो गया, फिर गलत कर देंगे, थोड़ा बड़ा होगा तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है ना। अभी 11 के बाद है तो ठीक है, कहीं 9 से जोड़ना पड़ा तो और लोग गलती कर देते, तो सीधा जोड़ेंगे और 24 घंटे वाली घड़ी मान लेंगे, उसी के अनुसार टाइम आगे लिख देंगे। ठीक है ना, रेलवे वाली घड़ी। आगे चले, रेल वाली घड़ी इसीलिए तो बनाया गया है जिससे कंफ्यूजन ना हो किसी को ना, नहीं तो पता लगा रात का 1 बजे का ट्रेन है तो दोपहर में 1 बजे पकड़ने चलेंगे। ठीक है ना, दोपहर का 1 का टाइम होगा तो 13 देगा। आगे चले, क्योंकि AM PM में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना। अगला देखिए,
आ जाइए 18 नंबर पे। हाँ? करने दीजिए लोगों को, जो आता उसका फिर अगले का फिर पिछले का पूरा बता। करने नहीं देंगे लोगों को। हाँ? हैरी पॉटर वाला चश्मा लगाए हैं ना? हाँ? क्या हुआ? रहने दीजिए, कहीं डिस्टर्ब कर रहे। तो और दूर बैठा करिए ना आप यहाँ आगे बैठा करिए। पड़ोसी है ना। आगे आओ। अगला देखिए 18 नंबर आ जाइए। एक पंप किसी टैंक को पानी से 2 घंटे में भरता है। टंकी का पानी रिसने से इसके भरने में 2 = 1/3 घंटे लगते हैं। भरी हुई टंकी पानी रिसने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी? सबका हो जाना चाहिए ये। आगे चले, कितना आया? 14 घंटे। 19 नंबर आ जाइए। दो पाइप किसी टैंक को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भरते हैं। जब टैंक खाली हो तो दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है। कुछ समय पश्चात पहला पाइप बंद कर दिया जाता है, तब टैंक 18 मिनट में भर जाता है। पहला पाइप खुलने के कितने समय बाद बंद कर दिया जाता है? अभी अभी क्वेश्चन आप किए हैं सभी लोग, करिए जरा। अभी किए था ना एक क्वेश्चन, कितने समय पश्चात बंद कर दिया गया है। तो कौन सा पाइप खुलने के कितने समय बाद? पहला पाइप पूरे समय तक चला नहीं है, यानी कि दूसरा पाइप जो है कितने समय तक चला है? 18 मिनट तक चला है। तो उसका 18 मिनट का निकाल के कार्य को हटा दीजिए और अगले वाले के इफिशियंसी से भाग कर दीजिए, पता चल जाएगा कि कितना समय बाद बंद कर दिया गया है। ठीक है ना? आया 20 30, 20 30, एलसीएम 60, 3 2। किसको बंद किया गया है? फर्स्ट वाले को, यानी कि सेकंड वाला पूरे 18 मिनट तक चला है। मिनट ये ना घंटे क्या? 18 मिनट तक कौन चला है? सेकंड वाला चला है। तो कितना भरा होगा? 18 × 2 36। इसलिए शेष कार्य कौन किया होगा? एक किया होगा। तो 60 - 36 24। इसलिए समय लगेगा इसे भरने में। कितना समय लगा होगा? तो हो जाएगा 24/3, 8 मिनट, यानी कि 8 मिनट बाद, 8 मिनट बाद पहले वाले को या फर्स्ट को बंद कर दिया गया।
ठीक है ना। और दोनों का 18 मिनट तक कराएंगे तो 18 मिनट का दोनों का कराएंगे तो 18 पंचे 90, तो 30 यूनिट अधिक हो गया। तो 30 यूनिट ए द्वारा ज्यादा कर दिया गया है, क्योंकि ए को बंद किया गया है, तो उसे कितना समय लगता, 10 मिनट। तो 10 मिनट पहले बंद कर दिया गया है, ठीक ना, चाहे कहिए 10 मिनट पहले बंद कर दिया गया है और चाहे कहिए 8 मिनट बाद बंद किया गया है, शुरू से 8 मिनट बाद और पूरा होने के 10 मिनट पहले, ठीक है ना। आगे चलो। अभी आप क्वेश्चन जब कर रहे थे वर्क टाइम का, तो हमने क्या कहा था, पहले वाला अगर पहले बंद किया जा रहा है तो उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए जुड़ के 90 हो जा रहा है ना। जब हम इसको 18 मिनट तक दोनों को करा दे रहे हैं तो कार्य क्या हो जा रहा है, एक्स्ट्रा नहीं हो जा रहा है, ठीक है ना। इसलिए वहां पर क्या करते थे, पहले वाला टाइम निकालने के लिए क्या करते थे, जोड़ देते थे, ठीक है ना। आगे चलें, अगला देखिए 20। इसमें लगेगा M1D1 T1 बराबर M2D2 T2। 12 पंप प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 15 दिन में खाली कर देते हैं, तो कितने पंप 9 घंटे पर दिन काम करके 12 दिन में खाली कर देंगे। तो 12 पंप 6 घंटे 15 दिन, इसलिए N पंप 9 घंटे 12 दिन, ठीक है ना। कितना आया, 90/9 यानी कि 10। इससे कैंसिल कर देंगे इसको, 15 छक्का 90/9 यानी कि 10 दिन। आगे चले, सॉरी पंप, 10 पंप। आगे चलिए 21। टंकी की तली में छेद होने के कारण एक नल किसी टंकी को भरने में 36 घंटे का अतिरिक्त समय लेता है, जबकि छेद की क्षमता नल से आधी है। तो नल द्वारा टंकी को भरने का सही समय कितना है, बताइए। आया सचिन, क्या नहीं आ रहा भाई, कहाँ दे दिया है, 36 घंटे अतिरिक्त लगता है। आपको क्या करना, किसी तरीके से इनके समय के बारे में पता करना है। तो क्षमता पता है तो समय पता चल जाएगा कि नहीं, क्षमता पता है तो समय का अनुपात पता चल जाएगा कि नहीं, क्षमता का अनुपात पता है तो समय का अनुपात पता चल जाएगा कि नहीं चलेगा, चल जाएगा नहीं। इसमें एक भरने वाला है और छेद मान लीजिए दूसरा खाली करने वाला है, ठीक है ना। तो आपसे कह रहा है कि जितना इसकी क्षमता है भरने वाली की, उससे आधी क्षमता इसकी है, या इसको 2 कर दें इसको 1 कर दें, यही तो हुआ। इफिशियंसी हो गया इनका, ये भरने वाले का और ये छेद खाली करने वाले का। इसलिए इसके समय में अगर जाए, टाइम में जाए, तो टाइम में जाएंगे तो जाएगा 1:2, ठीक ना। आपसे क्या कह रहा है, अब 36 घंटे का अतिरिक्त समय लेता है, 1 बराबर 36
हाँ, अंतर ही तो लेंगे। 36 घंटे का अतिरिक्त समय है तो कितना हो जाएगा, 1 बराबर 36, बस। और क्या, और एक ही का तो पूछ रहा है, समय किसका पूछ रहा है, एक ही का तो पूछ रहा है। अरे भाई, जब क्षमता इसकी दुगनी है और इसकी आधी है तो टाइम क्या हो जाएगा, इतना बढ़ जाएगा। ना समझ में आ तो और क्लियर करें, नहीं आ? इसकी क्षमता 2 है तो इसे समय लगता है t। अब दोनों साथ में आ गए, एक भरने वाला एक खाली करने वाला है, तो आपका 2 भरेगा एक खाली करेगा तो 1 हो जाएगा। अब समय जो लगता है वो लगता है t प्लस 36। यही तो हुआ, नहीं समझ पाए? ये हो गया आपका क्षमता और ये हो गया टाइम, यमोन d1 से, और ये हो गई क्षमता और ये हो गया उनका टाइम। 36 मिनट अधिक लगा, ये भरा ये खाली किया तो 2 - 1 हो गया ना क्षमता। अब जब ऐसे आपका एक साथ में होगा तो 2 - 1 हो जाएगा, इंटू t प्लस 36 हो जाएगा। मैं एक लाइन में लिख दिया हूँ, बराबर हो गया 2t, इसलिए 2t बराबर हो जाएगा t प्लस 36, इसलिए t बराबर हो जाएगा 36। यही तो कह रहे हैं हम भी, कितना आ जाएगा 36। इसी का तो टाइम हमने t माना है, पहले वाले का, भरने वाले का, कितना हो जाएगा 36। चाहे ऐसे कर लीजिए, एक ही बात है। आगे चले, समझ गए? कंफ्यूजन नहीं ना किसी को? कंफ्यूजन है? इससे कंफ्यूजन रहा होगा थोड़ा सा ना, घटा के लिख दिए डायरेक्ट, पता नहीं क्या। अब नहीं कंफ्यूजन है ना? इसमें सोचना थोड़ा ज्यादा पड़ रहा है ना। आगे चले, क्या हुआ, 22 नंबर आ जाइए। बाईस बताइए, पढ़ना पड़ेगा मुझे। कौन, चंदन बोल दिए हैं? 2 पाइप किसी टंकी को पानी से भरते हैं, ए और बी एक साथ मिलकर 36 मिनट तक पानी भरते हैं, या 30 मिनट बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है, तब टंकी 40 मिनट में भरती है। पाइप बी अकेले इतना मार पड़ेगी ना, दिमाग हो जाएगा सही। क्या है इसमें, क्या दिक्कत है? पूरे कार्य का समय कौन सा है, 36 मिनट। क्या है, 36 मिनट। और कोई टाइम इसमें कंफर्म है जो दिया है? वो पूरे समय का कोई भी टाइम नहीं है, तो आगे कंडीशन दिया है, उसी को एलसीएम मान लेंगे, इसलिए दोनों की क्षमता क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 1 आ जाएगी तो कितने मिनट तक साथ में कार्य किए हैं, 30 मिनट तक। 30 मिनट में हो जाएगा 30 यूनिट, बचेगा कितना, 6 यूनिट। 6 यूनिट को करने में बी को कितना समय लगा, ए को कितना समय लगा, बी बंद कर दिया गया है। 40 कहाँ, 10 मिनट, 10 मिनट, तब 40 मिनट में भर जाती है, और 40 मिनट में नहीं, तब 40 मिनट, यानी 30 जो चल गया उसके बाद 10 मिनट और। तो ए और बी भरते हैं इसे 36 में, इसलिए एलसीएम हो जाएगा 36, 1 हो जाएगा। और ये साथ में कार्य किए हैं 30 मिनट, तो 30 मिनट में इनके द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा 30 गुणे 1, कितना, 30 यूनिट। अब शेष कार्य,
शेष कार्य देखेंगे तो जाएगा 36 माइनस 30 6। इसके लिए ए का समय है 10 मिनट। 40 माइनस 30, ठीक ना। इस 10 मिनट में ए कितना कार्य किया? 6 मिनट। इसलिए ए की इफिशियंसी क्षमता 6/10 यानी कि 3/5। इसलिए हम निकाल लेंगे, हमें चाहिए बी के समय, इसलिए बी की क्षमता निकालेंगे तो 1 माइनस 3/5 कितना? 2/5। इसलिए आपका बी का समय, इसलिए बी का समय हो जाएगा भाई 36/2/5 90 मिनट। ठीक है। और क्या नहीं आ रहा था इसमें? अभी कल भी क्वेश्चन कराए हैं, डेली वर्क टाइम में हो रहा था, तब भी आ रहा था ऐसा क्वेश्चन। आगे चले चंदन? ठीक है। नहीं, टोपी कब उतरेगी? अप्रैल में? आगे चलिए। होलिका दहन के बाद उतरेगी टोपी। कहाँ मार्च में? होली कब? रहने दीजिए, किसी ठंडी लग सकती है, कोई दिक्कत थोड़ी है। आगे आइए, बताइए अगला। दे दीजिए, टोपी दे दीजिए, ठंडी लग जाएगी, दवा ऑफिस से मांगेंगे। चलिए। आप पढ़ेंगे ना, बीटीसी कर रहे हैं आप पढ़ेंगे, अल्बर्ट बंडोरा को। बताइए। अगला क्वेश्चन देखे, 23 दो पाइप ए और बी एक पानी की टंकी को क्रमशः 20 और 24 मिनट में भरते हैं। तीसरा पाइप सी टंकी को 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से खाली करता है। यदि ए बी सी को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। टैंक की क्षमता बताइए, लिखा है ए भरता है 20 मिनट दिया है, 20 मिनट, बी 24 मिनट और ए प्लस बी माइनस सी कितना? 15 मिनट। ठीक ना। एलसीएम ले लीजिए, 120 6 5 8, ठीक ना। इसलिए हम क्या निकाल लेंगे? सी की क्षमता। हम निकाल लेंगे सी का इफिशियंसी, तो हो जाएगा 6 + 5 - 8, 6 + 5 - 8 3। इसलिए निकाल लेंगे सी का भरने का समय, या खाली कर रहा है, सी का खाली करने का समय, 120/3 40 मिनट, और 1 मिनट में कितना गैलन? 3 गैलन। इसलिए धारिता टंकी की 40 × 3 120 गैलन।
ठीक है, 120 गैलन। कहाँ है? वो गैलन थोड़ी है, वो यूनिट है। ठीक है ना, 360 कर ले तो समझ गए ना, ये मस्सी है चौधरी, ऐसे थोड़ी मैथ में आगे चलिए, रहने देते हैं इसी पर। क्वेश्चन किसी का हो पूछ लीजिए, पहले भेजेंगे, भेजिए।